वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली गर्म तारे पे रिलीज हुई गोविंदा नाम मेरा मूवी को लेकर आया हूँ, जो एक कॉमेडी थ्रिलर टाइप मूवी है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी तो मुझे थोड़ा एंटरटेनिंग ही लगी। कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल थे, कुछ नहीं। बीच बीच में कुछ ट्विस्ट आते हैं, अगर वो ट्विस्ट क्लाइमैक्स में यूज करते ना तो और थोड़ा बेहतर होता। ओवरऑल से मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं। हर एक बंदे ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। सो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं इस मूवी को लेकर आया हूँ, तो चलिए फटाफट से इसकी कहानी सुन ले। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही गोविंदा नाम का एक बंदा आधी रात को किसी मेट्रो के पास आकर फांसी लगाने की कोशिश करता है और उसी तरह फांसी के फंदे की फोटो खींचकर सुक्कू नाम की एक लड़की को सेंड करता है। फटाफट से यहाँ पर आने के लिए कहता है, वरना ये मर जाएगा। तभी कुछ ही दूरी पर एक बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है। जब गोविंदा उस गाड़ी के पास जाता है तो उस गाड़ी में सैंडी नाम का एक बंदा बेहोश पड़ा होता है और उसी तरह सैंडी के बगल में काफी सारा ड्रग्स का माल होता है। अब ये सैंडी कौन है, गोविंदा कौन है, गोविंदा यहाँ पर क्यों आया, यही जानने के लिए सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली गोविंदा 150 करोड़ की बिल्डिंग का मालिक होता है। उसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में गोविंदा अपनी वाइफ गौरी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। इतने बड़े बिल्डिंग का मालिक होने के बावजूद भी गौरी इसकी रेस्पेक्ट ही नहीं करती। गौरी तो क्या, इसकी काम वाली बाई मंजू भी गोविंदा की रेस्पेक्ट नहीं करती। गोविंदा और गौरी की हमेशा से जम नहीं रही होती। बहुत सालों पहले गोविंदा का फादर गोपी फिल्मों में एज ए फाइट मास्टर की तरह काम किया करता था। उसी फिल्मों में गोविंदा की मां आशा एज ए बैकग्राउंड डांसर। मौका देखकर गोपी और आशा कुछ मुची करने लगे। उसी का नतीजा निकला गोविंदा और इन दोनों ने नाम रख दिया। बाद में आशा को ये बात पता चली कि गोपी तो ऑलरेडी शादीशुदा है। चेन्नई में इसकी एक फैमिली है, वाइफ और इसका एक लड़का विष्णु। गोपी मरने के बाद गोविंदा की सौतेली माँ और उसका भाई इस बंगलो आए। अब यह बंगला तो ऑलरेडी गोपी ने आशा के नाम कर रखा था। विष्णु और उसकी माँ इस बंगले को हासिल करने के लिए कोर्ट में केस ठोक दिया। 14 साल से इस बंगले का केस कोर्ट में चलता आ रहा है। इसी की वजह से गोविंदा की फैमिली और विष्णु की फैमिली के बीच हमेशा टकरार सी रहती है। खैर इसी दरमियान में गोविंदा ने एक गन खरीदा अपनी बीवी गौरी को मारने के लिए, लेकिन गोविंदा की जी में इतना दम ही नहीं होता। हर रोज गौरी के पास जाकर इसे डिवोर्स देने के लिए कहता रहता है। गौरी गोविंदा से कहने लगती है कि मुझे 2 करोड़ दे दे और डिवोर्स ले ले, क्योंकि गौरी के फादर ने शादी में 2 करोड़ खर्च किया, मतलब गोविंदा ने दहेज लिया। अब गोविंदा के पास फूटी कौड़ी तो नहीं होती। उसके बाद गोविंदा कोर्ट जाता है और एक्चुअली आशा पैरालाइज हो चुकी होती है, 14 साल से पैरालाइज है। गोविंदा के लॉयर का नाम होता है कौस्तुभ। कोर्ट में कौस्तुभ गोपी और आशा की शादी की फोटोग्राफ दिखाने लगता है जज साहब को, लेकिन विष्णु का लॉयर जज साहब को इन फोटोग्राफ्स की असलियत बताने लगता है कि ये शादी के फोटोग्राफ्स असली नहीं है, एक मूवी के दौरान खींचा गया था। मतलब इस तरह से गोविंदा कोई ना कोई सबूत लाते रहता है। विष्णु का लॉयर उसको डिफेंस करते रहता है। कोर्ट में ही इन दोनों की फैमिली लड़ने झगड़ने लगते हैं। खैर घर वापसी में कौस्तुभ गोविंदा के लिए एक जबरदस्त काम लाता है। एक्चुअली गोविंदा एक बैकग्राउंड डांसर होता है। सो काम यह है कि अजित धारकर नाम का एक बंदा अपने बेटे सैंडी को रखकर एक म्यूजिक वीडियो बनाना चाहता है। अब वो सैंडी पहले से ही नल्ला है, तुम किसी भी तरह करके वीडियो बना दो। अजित धारकर 20 लाख रुपए खर्चा करने वाला है, उसमें के 8 लाख तुम्हारे, 1 लाख मुझे। सो गोविंदा फटाफट से अजित से बात करवाने के लिए कहता है। उसके बाद गोविंदा अपनी माँ आशा को उसके घर लाता है। मतलब यहाँ पर आशा अपनी बहन के घर में रहती है। घर में आने के बाद हमको ये बात पता चलती है कि आशा तो हट्टी कट्टी है। आशा तो 14 साल से पैरालाइज होने का नाटक कर रही है उस बंगले को हासिल करने के लिए, ताकि जज आशा पर सिंपैथी दिखाकर वो बंगला इसके नाम कर दे। अगर ये ट्विस्ट कुछ टाइम बाद रखते तो और अच्छा होता। खैर गोविंदा की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम है सुक्कू। यहाँ पर बिजली नाम का एक जबरदस्त गाना चलता है। गोविंदा सुक्कू की वजह से ही गौरी से डिवोर्स लेना चाहता है ताकि ये सुक्कू से शादी कर ले। अब गोविंदा की सुक्कू नाम की एक गर्लफ्रेंड है, ये बात गौरी को भी पता होती है, लेकिन फिर भी गौरी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद जब गोविंदा अपने घर आने लगता है, रास्ते में ही जावेद नाम का एक इंस्पेक्टर गोविंदा को रोकने लगता है, क्योंकि गोविंदा ने जावेद से भी कुछ पैसे उधार लिया था। उधार नहीं बल्कि गन खरीदा था। गोविंदा जावेद से यही कहने लगता है कि आज या कल लौटा दूंगा आपको। घर में आने के बाद गोविंदा गौरी के साथ बलदेव नाम के एक बंदे को देखता है। बलदेव गौरी का बीएफ और उसी तरह बलदेव लाइफ इंश्योरेंस में काम करता रहता है। यहाँ पर गौरी और बलदेव गोविंदा की जम के बेइज्जती करने लगते हैं। खैर दूसरे दिन कौस्तुभ गोविंदा और सुक्कू को अजित धारकर के पास ले जाता है और एक्चुअली पहले से ही सैंडी ने एक गाना बना चुका है। अब इन दोनों को इसका वीडियो बनाना है। अब गोविंदा को तो पैसों की सख्त जरूरत होती है। गोविंदा इस काम के लिए ओके कह देता है। इस तरफ विष्णु का लॉयर विष्णु को आनंद नाम के एक बिल्डर से मिलवाता है। मतलब विष्णु को पक्का यकीन होता है कि वो बंगला जरूर इसके नाम आएगा, तो विष्णु उस बिल्डिंग को गिराकर एक और नया मकान बनेगा। सो गोविंदा की फैमिली और विष्णु की फैमिली कोर्ट के बाहर डील करने का डिसाइड करते हैं।
मतलब विष्णु गोविंदा की फैमिली को एक ऑफर देगा, बदले में गोविंदा वो बंगला इसके नाम कर देगा। तो विष्णु इन दोनों के सामने यह ऑफर रखता है कि एक चौल में गोविंदा और उसकी माँ को एक मकान दिया जाएगा, 20 लाख रुपए कैश, एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, गोविंदा के लिए एक शूज। यह ऑफर सुनने के बाद दोबारा वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। मतलब गोविंदा ने करोड़ों में सोचा था, लेकिन ये लोग तो लाखों में दे रहे हैं। उसी रात गोविंदा किसी को फॉलो करने लगता है और वो नज़ारा देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। खैर दूसरे दिन गोविंदा और सुक्कू सैंडी को लेकर एक म्यूजिक वीडियो बना ही लेते हैं। वीडियो खत्म होने के बाद ये वीडियो अजित धारकर को दिखाने लगते हैं। बात यह है कि उस वीडियो में सैंडी बस कुछ सेकंड के लिए ही आता है। सारे वीडियो में गोविंदा और सुक्कू ही मौजूद होते हैं और ये प्लान खुद सैंडी का होता है, जिसकी वजह से अजित धारकर गोविंदा, सुक्कू, कौस्तुभ को वार्निंग देने लगता है कि तुम लोगों ने मेरे पैसे बर्बाद किया, मुझे अब 30 लाख रुपए चाहिए। ऐसा कहते गोविंदा को मार पीट के वहाँ से भगा ही देता है। अब ये बेइज्जती देखकर सुक्कू गोविंदा से नाराज हो जाती है, बात ही नहीं करती। मतलब इन दोनों ने सोचा था कि पैसे आएंगे तो शादी कर लेंगे। उसी तरह जब गोविंदा अपने घर जाता है, गौरी गोविंदा को उस घर में आने ही नहीं देती। गोविंदा कहने लगता है, अरे गौरी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन फिर भी ना आने ही नहीं देती। घर के बाहर जाने पर जावेद इंस्पेक्टर गोविंदा का वेट करते रहता है, इसे 24 घंटे का टाइम देता है अपने पैसे वापस लाने के लिए। सो इसीलिए बेचारे गोविंदा के पास और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से मेट्रो के पास जाकर फांसी लगाने लगता है। उससे पहले सुक्कू को कॉल करता है, तभी सैंडी का गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। खैर गोविंदा की बात मानकर सुक्कू वहाँ पर पहुँच जाती है और सैंडी के पास काफी सारे ड्रग्स के माल को देखकर सोचने लगते हैं कि ये दोनों इस ड्रग्स को चुराकर किसी को बेच देंगे, तकरीबन 5-6 करोड़ तो आ ही जाएंगे। इस तरह से ये दोनों उस ड्रग्स को चुरा ही लेते हैं। उसके बाद गोविंदा और सुक्कू गौरी को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाते हैं, दरवाजा तोड़कर। लेकिन घर में ऑलरेडी गौरी मरी पड़ी होती है। ये देखकर इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। फटाफट से गोविंदा और सुक्कू उस घर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट के बाहर गौरी का बीएफ बलदेव मौजूद होता है। अगर ये दोनों बाहर जाएंगे तो बलदेव इन दोनों को देख लेगा। दोबारा ये दोनों घर के अंदर आ ही जाते हैं। अब इन दोनों के पास कोई भी ऑप्शन न होने की वजह से ये दोनों गौरी की लाश को उसी बंगले के पास गाड़ देते हैं। खैर सुबह होने के बाद जब सैंडी को होश आता है तो इसके बगल में इसका ड्रग्स मौजूद नहीं होता। इस तरफ मंजू घर में आकर गौरी के बारे में पूछने पर गोविंदा कहने लगता है कि गौरी तो पुणे चली गई। मंजू को दाल में कुछ काला लगने लगता है। फौरन वो गौरी को कॉल करती है और उस वक्त गौरी का फोन सुक्कू के पास होता है। मतलब कल रात सुक्कू ने गौरी का फोन चुरा लिया था। और जब गोविंदा सुक्कू को कॉल करके गौरी के फोन के बारे में पूछने लगता है तो सुक्कू तो साफ मना करने लगती है कि फोन के बारे में ये जानती नहीं। और तभी हम सुक्कू को विष्णु के पास देखते हैं। मतलब सुक्कू विष्णु से मिली हुई है। 3 साल पहले विष्णु ने ही सुक्कू के पास आकर यही कहा कि तुम गोविंदा से प्यार करने का नाटक करो और तुम बीच बीच में उससे ये कहो कि वो तुमसे शादी कर ले, बंगला विष्णु के नाम कर दे। जब बंगला विष्णु के नाम हो जाएगा, विष्णु सुक्कू को बहुत सारे पैसे और फ्लैट देगा। प्रेजेंट पर सुक्कू विष्णु से यही कहने लगती है कि कल रात गौरी का मर्डर हो गया। सुक्कू विष्णु पर इल्जाम लगाने लगती है। विष्णु तो यही कहने लगता है कि ये तो उस साइड गया ही नहीं। सुक्कू गौरी का फोन का डेटा अपने फोन में ट्रांसफर करके गौरी के फोन को पानी में फेंक देती है। इस तरफ सैंडी रोता हुआ अपने फादर अजित धारकर के पास आता है। कहने लगता है कि पापा कल रात मुझे एक डील मिली थी। एक बंदे ने मुझे कॉल कर ड्रग्स लाने के लिए कहा, उसके बदले वो 5 करोड़ रुपए देगा। मैंने आपका लॉकर ओपन करके सारा ड्रग्स निकालकर उस बंदे को बेचने के लिए गया। मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सुबह होने के बाद मेरे बगल में वो पैकेज नहीं थे। यह सुनने के बाद अजीत सैंडी पर बहुत गुस्सा करने लगता है। इस तरफ सुक्कू कौस्तुभ और आशा के पास आकर कल रात जो हुआ वो सारी बात बताने लगती है। इस तरफ जब मंजू घर की सफाई कर रही होती है, सोफे के नीचे ब्लड में भरा हुआ एक कांच का टुकड़ा मिलता है। मंजू फटाफट से उस कांच के टुकड़े को ले जाकर जावेद को दिखाती है और यही कहने लगती है कि साहब आज सुबह से गौरी दीदी नजर नहीं आ रही है। गोविंदा ने कहा कि गौरी पुणे गई है, गौरी का फोन स्विच ऑफ है। और यहाँ पर एक और ट्विस्ट की बात यह है कि मंजू सुक्की की खबरी होती है। मतलब सुक्कू ने मंजू को कुछ पैसे देकर उस घर में क्या क्या चलता है, उस घर का केस कहाँ तक आया, ये सारी बात सुक्कू को बताने के लिए कहती रहती है ताकि सुक्कू यही बातें विष्णु को जाकर बताए। खैर उसके बाद गौरी और सुक्कू कौस्तुभ और आशा को गौरी की लाश कहाँ पर दफनाया वो बताने लगते हैं। ये देखकर कौस्तुभ गोविंदा से कहने लगता है, देखो गोविंदा, मैं दोबारा विष्णु की लॉयर से बात करूंगा, उन लोगों से 2 करोड़ रुपए डिमांड करूंगा। चुपचाप वो पैसे लेकर ये मकान उनके नाम कर दो और हम लोग फटाफट से ये शहर छोड़कर भाग जाएंगे। गोविंदा और उसकी माँ इसके लिए ओके कह देते हैं। उसके बाद बलदेव गोविंदा को कॉल करके गौरी की लाश के बारे में पूछने लगता है। एक्चुअली मंजू ने ही बलदेव को गौरी के बारे में बताया था
कि सुबह से गौरी दीदी नजर नहीं आ रही है। बलदेव फटाफट से गोविंदा को अपने पास बुलाता है कुछ बात करने के लिए। तभी गोविंदा के पास सैंडी आता है, पैकेट के बारे में पूछने लगता है। गोविंदा यही सोचकर सैंडी से दौड़ने लगता है कि शायद सैंडी कल रात के पैकेट के बारे में पूछ रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि सैंडी तो छोटे पैकेट के बारे में पूछ रहा था। मतलब जब म्यूजिक वीडियो का रिहर्सल चल रहा था उस वक्त सैंडी ने गोविंदा को एक छोटी सी पैकेट दी थी। गोविंदा वो छोटी पैकेट सैंडी को दे देता है। उसके बाद बलदेव से जा मिलता है। बलदेव कहने लगता है कि देखो गोविंदा, तुमने गौरी को मारा है तो उसकी लाश कहाँ पर है। गोविंदा कहने लगता है लाश तो नहीं है। बलदेव कहने लगता है ओके ठीक है, बात यह है कि गौरी ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और उसका बिनोमी तुम ही हो। डेथ सर्टिफिकेट वगैरह मैं उसको इंतजाम कर लूंगा। तुमको 2 करोड़ मिलेंगे, उनमें से 1 करोड़ रुपए मुझे देना होगा, तभी मैं ये काम करूंगा। तो गोविंदा इसके लिए हाँ कह देता है। इस तरफ विष्णु बिल्डर आनंद के पास 2 करोड़ रुपए उधार लेकर गोविंदा के घर जाता है। सो प्लान के मुताबिक विष्णु की फैमिली गोविंदा की फैमिली को 2 करोड़ रुपए दे देती है। बदले में गोविंदा ये मकान विष्णु के नाम कर देता है और उसी तरह घर खाली करने के लिए 3 दिन का टाइम मांगने लगता है। यह होने के बाद विष्णु अजित को कॉल करके ये बताने लगता है कि आपका माल गोविंदा के पास है। अजित जावेद को कॉल करके गोविंदा को उठाने के लिए कहता है, फटाफट से उस घर की तलाशी लेने के लिए कहता है। अब जावेद अजित धारकर के लिए ही काम करता रहता है। सुबह होते ही गोविंदा को उठा ले आता है पुलिस स्टेशन, लेकिन गोविंदा यही कहने लगता है कि किसी माल को नहीं जानता। घर की तलाशी लेने पर ऐसा कोई माल भी नहीं मिलता। उसी रात सुक्खू मंजू को अपने पास बुलाकर एक वीडियो शेयर करने लगती है। दूसरे दिन मंजू वही वीडियो जावेद को ले आकर दिखाने लगती है। उस वीडियो में गोविंदा गौरी को बहुत मारते पीटते रहता है, लेकिन उस वीडियो की असलियत तो कुछ और ही होती है। एक रात गोविंदा और गौरी रोमांस की मूड में चोर पुलिस का खेल खेल रहे थे। इस सीन को और रोमांचक बनाने के लिए गोविंदा गौरी को मारने पीटने लगता है, लेकिन एक्चुअली गौरी ने अपने फोन में ये सब कुछ रिकॉर्डिंग पर रखा होता है। अब गौरी का फोन किसके पास था? सुक्खू के पास। ये वीडियो देखकर गोविंदा जावेद से यही कहने लगता है, अरे सर ये तो पूरी वीडियो नहीं है, फर्स्ट का और लास्ट का काट दिया गया। इस वीडियो में जो है वो सही नहीं है। लेकिन जावेद इसकी एक भी नहीं सुनता। यही सोचने लगता है कि उसकी वाइफ पर जुल्म उठाया करता था। उसके बाद पुलिस वाले सुक्खू के घर जाने लगते हैं, क्योंकि सुक्खू गोविंदा की गर्लफ्रेंड है। घर की तलाशी लेने पर उसके घर में ड्रग्स की पैकेट मिलती है। जावेद फौरन सुक्खू को भी पुलिस स्टेशन लाता है। पुलिस स्टेशन आने के बाद सुक्खू गोविंदा को टोटली इग्नोर करने लगती है। सारा इल्जाम गोविंदा पर ही डालने लगती है कि गोविंदा ने ही अपनी वाइफ गौरी को मारा और मुझे पता है कि उसकी लाश कहाँ पर दफनाया। पुलिस फटाफट से उस बंगले के पास जाकर गौरी की लाश को ढूंढने लगती है, लेकिन उस गड्ढे में गौरी की लाश मौजूद ही नहीं होती। और इसी तरह कल रात चुपके से सुक्खू ने कुछ सबूतों को छुपाया था। पुलिस वाले जब वहाँ पर जाते हैं तो वो सबूत भी वहाँ पर मौजूद नहीं होते। उसके बाद कौस्तुभ पुलिस स्टेशन आकर जावेद से कहने लगता है कि लास्ट वीक ही गोविंदा और गौरी का डिवोर्स हो चुका था। अब गौरी कहाँ पर है हमें क्या पता। उसके बाद बलदेव आकर जावेद से यही कहने लगता है कि मैं कोई गौरी का बॉयफ्रेंड नहीं था। गौरी ने 10 लाख की पॉलिसी ली थी, उसी के बारे में गौरी से मुलाकातें होती थी। ये सब कुछ देखकर सुक्खू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि गौरी की लाश मौजूद नहीं, सबूत मौजूद नहीं, 2 करोड़ की पॉलिसी को 10 लाख बताया जा रहा है। सो विष्णु को बुलाने के लिए कहती है। विष्णु जावेद के पास आकर यही कहने लगता है कि मैं कोई मर्डर वर्डर के बारे में नहीं जानता। हर इस तरह से गोविंदा के खिलाफ कोई भी सबूत ना होने की वजह से कमिश्नर गोविंदा को रिलीज कर देता है। गोविंदा जाते जाते सुक्खू के पास आकर कहने लगता है कि मैंने ही तुमको फंसाया और मैं ही तुमको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। सुक्खू तुम कमिश्नर से ये कहो कि तुम्हारे घर में जो ड्रग्स की पैकेट मिली उसको टेस्ट करवाए और उसी तरह जावेद के घर में रेड मारने के लिए कहो। पहले तो पुलिस अजित के घर जाने पर सैंडी को रंगे हाथों पकड़ लेती है। मतलब उसी वक्त सैंडी ड्रग्स लेकर अपने घर आता है और उसी तरह सुक्खू के घर में जो ड्रग्स पाया गया उसको टेस्ट करने पर यह बात पता चलती है कि वो तो बस मेकअप का पाउडर है। जावेद के घर में रेड मारने पर जावेद के घर में एक ड्रग्स की पैकेट और एक इलीगल गन मिलती है। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले सुक्खू को बाइज्जत बरी कर देते हैं। जावेद अजीत सैंडी को हिरासत में लेकर सुक्खू अपना फोन लेकर फटाफट से गोविंदा को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल होता है। खैर ये होने के कुछ दिनों बाद कोर्ट वाले आकर गोविंदा के उस घर को सील लगा देते हैं। तभी वहाँ पर विष्णु और उसका लॉयर आता है। यहाँ पर इन दोनों को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली बहुत सालों पहले एक ऑफिसर ने गोपी से रिश्वत लेकर ये बिल्डिंग बेचा और एक्चुअली ये बिल्डिंग बीएमसी के नीचे आती है, इसलिए अब इस पर किसी का भी हक नहीं। यह जानने के बाद विष्णु और उसकी माँ के तो होश ही उड़ जाते हैं। एक्चुअली बात ये थी कि कुछ दिनों पहले गोविंदा के घर एक लेटर आया था, मतलब कोर्ट से एक नोटिस आया था कि वो बिल्डिंग अब बीएमसी वालों की है। गोविंदा और कौस्तुभ अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स ले जाकर एक ऑफिसर को दिखाने लगते हैं। वो बंदा यही कहने लगता है कि उस वक्त
एक ऑफिसर ने रिश्वत लेकर गोपी को वो बंगला बेचा। तो तभी से गोविंदा को समझ में आ गया कि किसी न किसी दिन इसके हाथों से ये बंगला जाएगा जरूर। उसके बाद विष्णु और सुक्कू बलदेव के ऑफिस आते हैं, लेकिन बलदेव तो वहाँ पर मौजूद नहीं होता क्योंकि बलदेव की 1 करोड़ की लॉटरी लग चुकी होती है। खैर ये होने के कुछ दिनों बाद सुक्कू, विष्णु और उसकी माँ थाईलैंड आते हैं। वहाँ पर ये तीनों गोविंदा, उसकी माँ कौस्तुभ को देखते हैं और उस वक्त गोविंदा की माँ तो हट्टी कट्टी होती है। गोविंदा इन तीनों को ड्रिंक्स देते हुए जो हुआ वो बताने लगता है कि एक्चुअली एक रात गोविंदा ने सुक्कू को मंजू के साथ देख लिया। सुक्कू मंजू को कुछ पैसे दे रही थी। सुक्कू को फॉलो करने पर सुक्कू विष्णु से मुलाकातें कर रही थी। ये देखकर गोविंदा के तो होश ही उड़ गए। तभी गोविंदा, कौस्तुभ और उसकी माँ एक जबरदस्त प्लान बनाया। पहले तो गोविंदा अपनी माँ को लेकर गौरी के पास गया। आशा को खड़ा हुआ देखकर गौरी के भी खड़े होने लगते हैं, मतलब रोंगटे। तो उस टाइम गौरी ने गोविंदा से यही कहा था कि मैंने अपने नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उसका बिनामी तू है, क्योंकि अगर गौरी को कुछ हो जाएगा तो उन पैसों से गोविंदा अपनी माँ की देखरेख कर पाए। तो प्लान के हिसाब से पहले गोविंदा सैंडी को कॉल करके एक जगह पर बुलाता है ताकि सैंडी को बेहोश करके उसके पास से माल चुरा लें। लेकिन यहाँ आने से पहले सैंडी के गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद गोविंदा सुक्कू को बुलाकर वो ड्रग्स चुरा लेते हैं। इस तरफ घर में आशा और गौरी क्राइम सीन बनाने लगते हैं, जैसे गौरी मर गई, किसी ने मार दिया। सुक्कू वहाँ से जाने के बाद गोविंदा गौरी को उस गड्ढे से बाहर निकालता है और कुछ ड्रग्स के पैकेट गौरी को दे देता है। मतलब एक्चुअली गौरी मरी नहीं होती। उसके बाद गौरी ने एक पाउडर की पैकेट सुक्कू के घर में रख दिया और उसी तरह गोविंदा की माँ आशा जावेद के घर में जाकर चोरी चुपके रियल ड्रग्स की पैकेट रख दी और बचा ड्रग्स इन्होंने सैंडी को ही बेच दिया, और वो भी 5 करोड़ में। जब सैंडी अपना माल लेकर अपने घर आता तब तक वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी होती है। अजीत और सैंडी को गिरफ्तार कर लिया। अब बलदेव को वादे के हिसाब से बलदेव को 1 करोड़ रुपए दे देता है गोविंदा। खैर अब ये कहानी सुनते सुनते सुक्कू, विष्णु और उसकी माँ के सर चकराने लगते हैं, क्योंकि गोविंदा ने इन तीनों की ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिलाई। जब ये तीनों यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, वो तीनों वहाँ से कट लेते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। आपको मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।